10वीं के बच्चों के लिए बहुत अच्छी पहल है। आप अच्छे सपने लें, बड़े सपने लें, और आप ये मत समझें कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन सकते। सरकार ने आपके लिए प्रबंध कर दिया, बिना पैसे के डॉक्टर बनेंगे, बिना पैसे के। तो दूसरा, मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले 3 सालों से स्कूल का रिजल्ट 100% आ रहा है, 100%। और पानीपत का जो रिजल्ट है अब की बार, पिछली बार हम 7वें स्थान पे थे हरियाणा में, अब की बार हम 4थे स्थान पे आ गए 10वीं 12वीं के रिजल्ट में। और अगली बार कौन से नंबर पे आना है बच्चों? पहले नंबर पे, पहले नंबर पे आएंगे, पहले नंबर पे आएंगे। और हम शिक्षा मंत्री जो हमारे पानीपत जिले से हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय महिपाल डांडा जी, उनको दिखाएंगे कि ये आपका जो जिला है ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सभी जिलों से। कई क्षेत्रों में तो हमने पहला स्थान हासिल किया है, चाहे सुपर 100 का हो, चाहे मिशन बुनियाद का हो। तो इसलिए हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप ये सहयोग बीच बीच में आप स्कूल में आते रहे, टीचर से मिलते रहे, प्रिंसिपल साहब से मिलते रहे। आपका आना ही हमारे बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आपके जो होनहार बच्चे बैठे हैं, निश्चित रूप से ये भारत का भविष्य जो है आपका नाम रोशन करेंगे, आपके गांव का नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए हेजिटेट ना करें। और आप इतना बड़ा फंक्शन आज आपने किया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो इसलिए दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जैसे पानीपत में 11,000 बच्चे बढ़े हैं, ऐसे ही यहाँ भी 304 बच्चे बढ़े, 304 बच्चे हो गए 6ठी से 12वीं। प्रिंसिपल साहब से बात की थी मैंने, 304 बच्चे बढ़ गए हैं, टोटल हो गए 200 कितने थे सर? 222 से 304 बच्चे हो गए, 222 से 304, लगभग 80 के आसपास बच्चे हमारे बढ़ गए स्कूल के अंदर। तो पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो इसलिए हमारे जो स्कूलों में टीचर आते हैं वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेस्ट पास करके आते हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके आते हैं। उससे पहले एस्टेट पास करते हैं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर वो जो डिपार्टमेंटल उनका एग्जाम होता है वो पास करके आते हैं। यानी कहने की बात है हमारे टीचर वेल क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है। तो बच्चे भी निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। और बच्चों, हमने रिजल्ट में तो हरियाणा में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम स्थान पे रहे हमारा जिला, लेकिन हमारे हरियाणा में भी पोजीशन आए, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हमारे पानीपत के बच्चे रहे। 10वीं 12वीं की बात, 10वीं 12वीं की बात है। मुझे याद है इस साल जो रिजल्ट आया था, वहां के किसी गांव के स्कूल की बेटी, सरस्वती स्कूल है आपके गांव में, वहां की बेटी रिंकू है शायद, उसने 496 अंक लेके पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया था। उस बिटिया को भी, उस स्कूल के प्रधानाचार्य को भी, आदरणीय हमारे राजवीर जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनके स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगता है जब हमारा कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का या प्राइवेट स्कूल का बच्चा हरियाणा में पोजीशन लेता है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसके पेरेंट्स से बात की, उनको धन्यवाद किया, उस बेटे को आशीर्वाद दिया। इसलिए अगली बार हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल से बच्चे आए और इस स्कूल से बच्चे आए, हरियाणा में भी फर्स्ट आए। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। हमारे बच्चे कमजोर नहीं है किसी जमाने में। देखा जाए तो पिछले साल हमारा नॉन मेडिकल का बच्चा पूरे पानीपत जिले में फर्स्ट रहा है। निजी स्कूलों और गवर्नमेंट से पिछले साल 491 अंक लेकर साक्षी बेटी खोजकीपुर स्कूल से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रही है। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत से अचीवमेंट हैं। तो बच्चों, आप मेहनत करके पढ़ें। और ये जितने भी गणमान्य व्यक्ति गांव से आए हुए, हमने सभी स्कूलों में डायरी लगा दी है, बच्चों की डायरी लगा रखी है हमारे स्कूलों में। पूरे पानीपत जिले में आप किसी भी स्कूल में जाओगे, डायरी बच्चे लिखते हैं, होमवर्क उनको मिलता है, घर जाके पेरेंट्स के साइन करवाते हैं, घर जाके बच्चे काम करते हैं। टेस्ट कॉपी भी लगा रखी है। तो हम बच्चों के प्रति हमारा जो स्टाफ है, टीचर है, बहुत ही अवेयर है, ताकि ये बच्चे, इनका समय बेकार ना जाए। और समय एक बार चला जाता है, दोबारा किसी के लाइफ में नहीं आता। तो हमारे बड़े होनहार बच्चे हैं, हर बच्चे में कुछ न कुछ अलग प्रतिभा होती है, तो वो आप देखेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहा है कि पानीपत में संख्या भी बढ़ी है
और जो शिक्षा रथ हमने चलाया था गली गली में चल रहा है, वो पूरे हरियाणा में डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा में पानीपत ने जैसे पहल की है, पूरे हरियाणा में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वो पहल करें। पूरे हरियाणा को लिख दिया था, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए बच्चों, आप रेगुलर स्कूल में आओ, ईमानदारी से घर जाके अपना काम करें। आपकी जो भी कमजोरी है अपने टीचर से पूछें, बिल्कुल लापरवाही ना करें, 1 घंटा जरूर खेल लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अच्छी शिक्षा लेके अपने जीवन को सफल बनाएं। अच्छे संस्कार हमारे बच्चों में आने चाहिए। ये पूरा गांव आज इस बात का गवाह है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव आपके साथ है, पूरा गांव आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सभी बच्चे नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा पढ़ेगा पानीपत, आपने बोलना है पढ़ेगा पानीपत, पढ़ेगा पानीपत, पढ़ेगा पानीपत, पढ़ेगा पानीपत। और मैथ्स पे तो खास ध्यान देना है क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स। और आज मैथ के पेपर में लेके आया हूं आप सभी के लिए, बच्चों के लिए। आपने एक और पहल हमने कर रखी है, पानीपत हर शनिवार को हरियाणा मैथ्स ओलंपियाड का पेपर होता है और उसमें 1 लाख का इनाम है। यदि हमारे बच्चे हरियाणा लेवल पे फर्स्ट आ जाते हैं तो 1 लाख का है। सेकंड है 50,000 का, तीसरा इनाम है 30,000 का और 100 बच्चे, पहले 100 बच्चों को इनाम दिया जाएगा 10,000 प्रत्येक बच्चे को। 4th रैंक से 100 रैंक जिस बच्चे की आएगी उसको 10,000 से। आज हमारा पेपर भी है 6ठी से 12वीं कक्षा का। जो 6ठी से 10वीं के सारे बच्चे पेपर देंगे और 11वीं 12वीं के जिनके पास मैथ विषय है वो पेपर देंगे। हर सप्ताह हम शनिवार के दिन पेपर लेते हैं पूरे जिले का और टीचर वो चेक करके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं ताकि बच्चों का मैथ अच्छा हो जाए। और जब बच्चों का मैथ अच्छा हो जाए तो उनकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। कोई भी टेस्ट है आज, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे मैथ में अच्छे होंगे, मैथ में अच्छे होंगे तो बाकी विषयों में भी अच्छे होंगे। तो इसलिए हमने एक नारा लगाया है, मैथ अच्छा है तो नौकरी पक्की। बोलो मेरे साथ, मैथ अच्छा है तो नौकरी पक्की, मैथ अच्छा है तो नौकरी पक्की। मतलब मैथ्स के साथ साथ जिस बच्चे का मैथ अच्छा हो जाता है उसके रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है और रीजनिंग और मैथ अच्छा हो जाए तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, हम मेरिट में आएंगे और मेरिट में आएंगे तो हमारा सबसे पहला नंबर आएगा। तो इसलिए बच्चों मैथ्स को, इसलिए मैं आज आपको एक टास्क दे के जा रहा हूं। 20 तक पढ़े, 6ठी से 12वीं तक हर एक बच्चे को ब्रोकन टेबल याद होनी चाहिए 20 तक। अगली बार, आज तो मैं जितेंद्र जी ने बुलाया हूं, लेकिन अगली बार आपके स्कूल का इंस्पेक्शन होगा, हर विषय की कॉपियां, हर विषय का नॉलेज सब बच्चों का चेक किया जाएगा और आपसे पहाड़े 20 तक कटमा पहाड़े हर बच्चे को याद होने चाहिए, तभी तो मैथ अच्छा होगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाओ, अगली बार आपसे सभी बच्चों से क्लास में सुनूंगा। सुनाई बात? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पूरी ग्राम पंचायत का गणमान्य व्यक्तियों का, आदरणीय प्रिंसिपल साहब का, सभी हमारी युवा शक्ति हमारी बैठी है, हमारी माताएं बहनें पीछे बैठी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार पुणे में आदरणीय हमारे जितेंद्र जागलान जी, जिन्होंने सामाजिक समरसता का एक भाव यहाँ दिखाया है और पूरे गांव को शामिल किया है। और जब गांव हमारे साथ लग जाता है तो हमारा इंस्टीट्यूशन हमेशा दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज हमारे परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोना लाखू में बच्चों को वर्दी वितरण समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनसे बात करेंगे शिक्षा विभाग की जो भी उपलब्धियां हैं वो थोड़ा सा विवरण करें। सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वेद जी। निश्चित रूप से मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दादा लाखों की पवित्र धरती पे मैं आज आया हूं और बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो इतना एक नया एग्जाम्पल सेट किया है इस गांव के सरपंच साहब और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने। विजय सिंह जो एचसीएस हैं, सुशील जो एचसीएस रहे हैं, जो अब भी हैं प्रेजेंट में, उनके फादर साहब डॉक्टर देवी सिंह जी और सभी ने, आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने भी अपने तरफ से पूरा सहयोग किया है कि आज सभी बच्चों को एक
पहली से 12वीं तक सभी बच्चों को एक यूनिफॉर्म, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म जो है ना बच्चों को दी जा रही है। निश्चित रूप से बच्चे एक स्मार्ट लुक में नजर आएंगे और बच्चों एक प्रेरित होंगे कि पूरा समाज बच्चों के साथ है। तो निश्चित रूप से इस गांव के बच्चे जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने। हर साल इनका प्रोग्राम होता है, ये हर साल मेहनत करके ये बच्चों को ड्रेस, जूते और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं, खेलों में भी बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से बहुत पिछले 3 साल से स्कूल का रिजल्ट 100% आ रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हुए हैं। नवदीप जी भी, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और यहाँ वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी अच्छे, प्रिंस मलिक जो कैप्टन रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं बच्चों के लिए, रोल मॉडल बन जाते हैं। तो बाकी पढ़ाई की तरफ तो हम पूरे जिले में ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय की बात हो, चाहे वो एनएमएमएस की बात हो, चाहे मिशन बुनियाद की बात हो, चाहे सुपर 100 की बात हो, चाहे हरियाणा मैथ्स ओलंपियाड की बात हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हों और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। सर मैथ ओलंपियाड होने जा रहा है ये तो। मैथ्स ओलंपियाड होना जा रहा है, तो ये 10वीं और 12वीं के बच्चों का होगा। और लेकिन हम बच्चे छठी से जो है सबकी तैयारी अभी से शुरू हमने करवा रहे हैं। हर शनिवार को हरियाणा मैथ्स ओलंपियाड होता है पानीपत के सरकारी स्कूलों में। हर क्लास का होता है छठी से 12वीं तक। तो हमने दिसंबर में पेपर होगा और जो बच्चा हरियाणा लेवल पे फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। और जो सेकंड आएगा 50,000, जो थर्ड आएगा 30,000, और जो फोर्थ रैंक से 100 रैंक तक बच्चे आएंगे उनको 10-10 हज़ार प्रत्येक बच्चों को इनाम दिया जाएगा। हमने शुरू कर दिया है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तैयारी हमने शुरू कर दी है। पिछले 4 शनिवार से हम हर शनिवार को बच्चों का 15-20 मिनट का पेपर ले रहे हैं, ताकि कभी फार्मूलों का पेपर ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ, ताकि बच्चे आदी हो जाएं और मैथ्स पे और ध्यान दें। कई स्कूलों में सर जैसे फोर्थ क्लास नहीं है, रात को सोने के लिए भी नहीं है और उसके लिए नहीं, कोई एडजस्टमेंट हो जाए इस तरह की तो चोरियों से बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मतलब माननीय शिक्षा मंत्री जी भी प्रयासरत हैं और अभी हरियाणा कौशल से भी जो है वो लगते रहते हैं, तो हमारे स्कूलों में आते भी रहते हैं। तो कुछ स्कूलों में है अभी कमी, तो हरियाणा कौशल से भी जो है अभी और लगने हैं, तो वहां से आ जाएंगे तो धीरे धीरे ये कमी पूरी भी हो जाएगी। आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि ये हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, वो आपके शिष्य रहे हैं। बस मुझे गर्व है अपने शिष्य पर कि आज मैं गदगद हूँ कि हमारे जो है शिक्षा मंत्री जी, जो उनको मैंने सफीदों में पढ़ाया, मैथ और साइंस पढ़ाया, आज वो इतने बड़े पद पर हैं, पूरे हरियाणा के शिक्षा मंत्री। मुझे अपने आप पर गर्व है और तभी मैं कहता हूँ बच्चों में अपार संभावना होती है। बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में जो है उनमें एक खास विधा होती है। तो इसलिए सभी टीचर से मैं निवेदन करूंगा, बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसको उसी क्षेत्र में ले जाए जहाँ उस बच्चे का इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे बढ़ेगा। अब की बार सर 11,000 बच्चे बढ़े हाँ जी, प्रवेश उत्सव के बाद। हाँ जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी और सभी की मेहनत है ये। और उसके बाद रिजल्ट बढ़िया आया और 4 बच्चों का बोर्ड में सेकंड पोजीशन आया। हाँ, पानीपत से। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और 11,000 बच्चे पिछले 2 सालों में, पिछले साल और इस साल जो है ना हमारे बढ़े हैं, तो मिला के, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पानीपत जैसे एक छोटे से जिले में इतनी बड़ी संख्या बढ़ी है। तो हमने शिक्षा रथ के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार किया और उस गरीब कॉलोनी में जहाँ गरीब पेरेंट्स रहते हैं उनको मोटिवेट किया, ऑन द स्पॉट जाके गली में ऑफिस से समय से 9 बजे से पहले 7 बजे और शाम को 5 बजे के बाद 5:30 से 8:30 बजे तक, रात तक हम लगे रहे। हमारी शिक्षा रथ की टीम, जिसमें आदरणीय जयदीप जी भी हमारे साथ हैं, ये सारे के सारे हमने पूरा प्रयास किया और उसकी वजह से पेरेंट्स को अवेयर किया कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षित करो। हर बच्चे का अधिकार है, शिक्षा प्रदान करना हर बच्चे का अधिकार है, पेरेंट्स का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। तो इसलिए ग्रास रूट लेवल पे काम किया और उसमें बच्चे बढ़े, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बढ़े तो है, कुक भी नए लगेंगे, उनकी भी, कुकों की संख्या भी बढ़ रही है और टीचर्स भी बढ़ेंगे। तो बच्चे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बच्चे बढ़ गए, उससे कई कई चीजें प्रभावित होती हैं। टीचर की संख्या भी बढ़ेगी और कुक भी जो है, मिडिल तक जो कुक लगते हैं, प्राइमरी में जो कुक लगते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। एक गरीब महिला को भी रोजगार मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, खेलों में अब की बार पानीपत ने बहुत जिम्मेदारी उठाई है, स्टेट लेवल के बड़े गेम। हाँ जी, हाँ जी, खेलों में जो अभी ये खेल, एक तो फुटबॉल स्टेट लेवल के हुए हैं और वो संपन्न हो गए हैं, और रेसलिंग का भी हुआ है, कबड्डी का भी हुआ है। 3 स्टेट लेवल के गेम्स हुए हैं और अब की बार नवंबर में हमारे जिले में नेशनल लेवल के गेम्स, कबड्डी
और रेसलिंग के दोनों गेम्स होने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा है पानीपत में नेशनल गेम्स होंगे और ये हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए गर्व की बात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बात करने के लिए ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बोरा, जो यहाँ पर ड्रेस वितरण समारोह में बोनालाखू स्कूल में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी शिक्षा के जो विकास हुआ पानीपत जिले में उसके बारे में बताया। मेरे साथ ABRC सुरजीत मलिक हैं। हाँ, आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये आज का कार्यक्रम है जो ड्रेस वितरण का, ये सामाजिक क्षेत्र में किया जा रहा है स्कूल में, क्या कहना आपका? सर ये बहुत अच्छी पहल है। आपके सामने है, कुछ बच्चे आर्थिक रूप में कमजोर होते हैं और उनको गांव की तरफ से जो गणमान्य लोग हैं, जो जिन्होंने दान किया है, नागेंद्र जी हैं, कप्तान मलिक जी हैं, प्रदीप जी हैं, तो जो आप जैसे जो साथी हैं, सभी जिन्होंने योगदान दिया है, उनसे उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और एक वो आगे बढ़ने में उनका हम सहयोग कर पाते हैं। और इसी प्रकार हमारे यहाँ गांव में जो खेलों की एक डलसा के नाम से संस्था है, वो भी बच्चों को प्रोत्साहन करती है। उनमें खेलों में बच्चों को बड़ा किट देती है और जो उसके खेल का सामान है वो प्रदान करती है। उसी का रिजल्ट है कि हमारे नेशनल लेवल पे और ओलंपियाड में भी हमारे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप जी रहे हैं, रजनी जी, जिनका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ऐसे हमारी बहुत प्रतिभा यहाँ से निकली है। तो ये गांव का मैं तो विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ इन समाज सेवी साथियों को कि वो आगे आके और इस प्रकार का सहयोग करते हैं और बच्चों को मदद देते हैं। आपके जहन में कोई ऐसी चीज हो जो शिक्षा के स्तर को ऊंची उठाने के लिए जो आप कर रहे हैं खंड स्तर पर एक अधिकारी के रूप में कार्य? अच्छा शर्मा जी, वो तो बहुत अच्छी है। हाँ जी, FLN है, इसके साथ में सक्षम की अलग अलग है, उल्लास की बहुत सारी स्कीमें अभी चल रही हैं और उनको हम ग्राउंड स्तर पर लागू भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अभी जैसे देखते हैं सर। हम हर महीने में हर स्कूल की विजिट करते हैं, तो बिल्कुल मैं दावे से कहता हूं कि पिछले कई साल में बच्चों में जो खासकर प्राइमरी तक के जो बच्चे थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। अब तीसरी का बच्चा 1 मिनट में 60 शब्द हिंदी के लगभग सब बच्चे पढ़ पा रहे हैं और टीचरों का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं, जो कमजोर बच्चों पर अलग से ध्यान देते हैं और उनको एक मुख्य धारा प्रवाह में लेके आ रहे हैं और उनमें वास्तव में सुधार है। ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरजीत मलिक, ABRC खंड इसराना से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो NGO काम कर रहे हैं, जो बच्चों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताया। अभी बात करेंगे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए वर्दी का, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, सभी दानी सज्जनों की मेहरबानी। कैसा कार्यक्रम आज? बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो प्रिंसिपल जी के आह्वान पर और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से जो इन बच्चों को नई ड्रेसें है, शूज दी गई हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि इससे बच्चे एक नई लुक में आएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। वैसे तो दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया और शुद्ध कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, इसमें गाँव वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि नए जो युवा हैं वे जुड़ रहे हैं और ये बदलाव है। बहुत अच्छी पहल है ये गाँव वासियों की। आनंद मलिक थे, अब राजेश जी बात करेंगे। बताइए सर, ये समाज सेवा की भावना, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। सर इतनी खुशी मिली आज यहाँ पे आने पे, जो ये पहल की है जलसा कमेटी की तरफ से और नरेंद्र भाई की तरफ से और प्रधान की तरफ से और प्रधानाचार्य की तरफ से। आज मेरे दिल को इतनी खुशी मिली है, जितनी बॉक्सिंगों करवाने में मेरे को खुशी मिलती है, उससे ज्यादा खुशी मेरे को आज ये मिली है। अब बच्चों के लिए जो ये आज ड्रेस बांटी गई है, ये जो पहल की जो शुरुआत की गई है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये इस तरह के कार्यक्रम सरकारी स्कूल में होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी, इससे ना बच्चों को अच्छा मोटिवेशन मिलता है और जो आप जैसे महानुभाव हैं, जो अच्छे जिनके अच्छे व्यक्ति, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, इससे गांव का भी नाम अच्छा होता है और बच्चों का भी अच्छा मोटिवेशन, मन को संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल 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 मिलती है। कप्तान मलिक थे, जिन्होंने वर्दी वितरण समारोह में आज सहभागिता दिखाई है। नगेंद्र जी मलिक दादा लाखू स्पोर्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और समाज सेवा की भावना जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है।
बॉर्डर से लेकर शहादत को वहीं छोड़कर और वापस गांव में लौटकर गांव के विद्यालयों के बच्चों के लिए, जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए ड्रेस, जूते, सारी चीजों का अरेंजमेंट करवाना, सभी से मिलकर करवाना, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। आज सभी युवा साथी संस्था के और वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका स्नेह प्यारा आशीर्वाद इन बच्चों को मिला और मुझे दिली खुशी आज हुई है। हमारे समाज सेवी भाई कप्तान ने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाल कर चंदले में हमारे साथ बांटे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और आप जैसे शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं तो ये हमारे लिए गणमान्य की बात है। ये बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चों को मोटिवेशन बढ़ता है और जो भी सेवा भाव से दानी सज्जन व्यक्ति हैं उनका अपना एक जो नेक नीति से कमाया हुआ पैसा है वो चंद पैसे यहाँ पर खर्च करके इनको मोटिवेट करे और उनको कुछ न कुछ योगदान में अपना हिस्सा बनाएं। इससे ये भी लगता है कि जैसे गांव ध्यान दे रहा है स्कूल की ओर। ये बहुत ज़रूरी है। एक स्कूली स्टाफ के साथ मिलकर संस्था भी समय दे रही है। लगभग 1 महीने में एक मीटिंग यहाँ पर अरेंजमेंट की है, जिससे लगभग शनिवार को हम 1 से 2 घंटा यहाँ पर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच नगेंद्र फौजी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ाया है। प्रधान है मेरे साथ संस्था के। सर नमस्कार। गुरु जी को प्रणाम। सर तो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा। आज के कार्यक्रम के बारे में तो सिर्फ इतना ही कुछ है कि गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये जो नए बच्चे हैं ये हमारे देश का आधार नींव यही हैं, और इन्हीं को हम अपने लिए एक भविष्य के तौर पर देख पाते हैं। तो इनके लिए हम जितना जो कुछ कर पाएँ, ग्राम पंचायत, हमारे नगेंद्र भाई फौजी भाई हैं, और जो भी कप्तान भाई भी हमारे साथ हैं, और सारे साथी और प्रशासन और स्कूल की तरफ से जो जितना बन पाया उसके लिए हम सभी के दिल से इससे श्रेष्ठता की भावना बढ़ती है। श्रेष्ठता की भावना इसलिए नजर आती है कि हर बच्चा अलग अलग तरह के इवेंट्स को भी अपने बीच में देख पाते हैं और उसको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उतार पाने को प्रसन्न रहते हैं। इससे लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है, किस तरह काम किए जाने चाहिए। जागरूकता बाकी जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको भी ये लगेगा कि हाँ भाई हम अपने ग्राम के सरकारी विद्यालय है इसमें भी पढ़ाई, शिक्षा संस्थान में, किसी भी शिक्षा संस्थान में ऐसे आयोजन से उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है, अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर सा फील कर पाते हैं। संस्था का कोई और आगे कार्यक्रम है? संस्था के कार्यक्रम तो लगातार बने रहेंगे और संस्था भविष्य को देख के ही अपने कदम आगे बढ़ाती है, और हम प्रयास करेंगे कि जितना बेहतर हो सकेगा सभी के ग्राम पंचायत के सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा है पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के तहत। जी सर। क्या गतिविधि है? गतिविधि प्राइम मिनिस्टर पौधारोपण को तो हमने आज से कम 15 साल पहले से लगातार ही अपने आयोजन और प्रयोजन में का हिस्सा लगातार बना के रखा हुआ है, और उसको हम उनको सराहना करते हैं कि उन्होंने इस व्यक्तित्व के साथ अपने वक्तव्य में इस चीज को और अपने कार्यक्रम में इस चीज को शामिल किया है। जी। प्रधान थे डलसा के प्रदीप डलसा, बात करेंगे अमित जी से। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ सर। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। सर गांव में आके तो खुशी बहुत होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा गांव सबसे प्यारा गांव। मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता हूं, बहुत अच्छे एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में मैनेजर हैं आप, जो जबरदस्त उसके सिस्टम में है। आपने इस संस्था की स्थापना की थी 2010 में, 2-3 व्यक्ति थे, अब आपके दिमाग में बात आई तो आज ये एक बहुत बड़े मुकाम पर है। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, ह्यूज लेवल के कार्यक्रम है, ये सबके बस की बात नहीं है, संस्थाएं कर सकती इन कार्यक्रमों को। बिल्कुल सर। तो कैसा कदम है ये संस्था का? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस भी हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा प्यारा गाँव सबसे अच्छा गाँव, और बहुत लगाव है गाँव से, और अच्छे संस्कार, अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। और ऐसे प्रोग्राम जब हम बच्चों को दिखाते हैं या होते हैं तो बच्चे अच्छी सीख लेते हैं, जिससे भविष्य में बहुत बड़ा काम होगा, बहुत से संस्कार पैदा होंगे और अच्छा भविष्य का निर्माण होगा, क्योंकि यही है हमारा भविष्य। और बहुत अच्छा लगता है सर, गांव में संस्था काम कर रही, मैं नहीं, ये तो पूरे गांव की संस्था है, सबका सहयोग है और हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगता है सर, और आगे भी लगातार संस्था काम कर रही है। जितना सहयोग, जितना टाइम हमारे से मिलता है हम देंगे, और इस गाँव के लिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करेंगे। और सबसे अपील है
कि गांव सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद के अंदर, और हम सब इसके आगे हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। पहले गांव बाद में परिवार। जी जी जी, पहले गांव बाद में परिवार, सब कुछ बाद में, पहले गांव। बहुत अच्छा लगा। अमित मलिक हैं जो संस्थापक थे जलसा के, और इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और आजकल व्यस्त हैं अपने कार्यक्रमों में, लेकिन संस्था को टाइम जरूर देते हैं। हाँ जी पहलवान जी, कैसा कार्यक्रम था? नमस्कार जी, मास्टर कार्यक्रम बहुत बढ़िया था जी, और बहुत खुशी हुई। जैसे कि अपने प्रधानाचार्य हैं, डलसा है, भाई नगेंद्र है, डलसा के सारे साथी हैं, ग्रामीण पंचायत है, इनके सहयोग से मतलब सफल कार्यक्रम हुआ। वो दिल को बहुत खुशी हुई मास्टर जी। इससे मनुष्य के अंदर एक संतुष्टि मिलती है, आत्म संतुष्टि। हाँ बिल्कुल, हम किसी की गरीब बच्चे की सेवा की जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस सीख से और भी हैं जो गांव वाले हैं, जहाँ सरकारी स्कूल हैं बड़े बड़े, वो सीखें और ये मुहिम चलाएं आगे। इससे गरीब बच्चों का भी भला होगा और गांव का भी नाम होगा। मतलब बड़ा अच्छा लगा। आपका नाम और बता दें। मेरा वीरेंद्र, वैसे तो वीरेंद्र मलिक है, गांव में बिंदा कहते हैं। ये थे वीरेंद्र मलिक, जो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार समाज के कामों में आगे अग्रणी बने रहते हैं। मनजीत मलिक है मेरे साथ, समाज सेवी। सर, ये जो संस्था और गांव की जो ये पहल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई है सर, ये बहुत अच्छी पहल है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें लोग, ताकि इसकी मुहिम की है ना एक पूरे हरियाणा में गूंज जाए, सब इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपने स्कूलों की तरफ ध्यान दे, सरकारी स्कूलों की तरफ एक जरूरत है सबको ध्यान देने की सर। बहुत अच्छी मुहिम है सर, बड़ा दिल खुश हुआ है इस मुहिम से। गाँव में पौधे लगाए जी, आज हरिया भरा गाँव है, किसी गाँव में इतने पौधे नहीं है, संस्था का अभियान चलाया जी। अब ये एक नए तरीके से जो गरीब बच्चे हैं उनको उत्थान के लिए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है जी। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब का, नगेंद्र फौजी का, कप्तान जी, प्रिंसिपल साहब हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, और बड़ा दिल खुश है जी इस मुहिम से। गांव के जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की जरूरी आवश्यकता है, उसके लिए संस्था करेगी कुछ? जरूर करेगी जी, संस्था भी करेगी और ग्राम पंचायत भी इसको लेकर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे जी, और जरूर लाइब्रेरी का गांव में लेके। पंच का प्रभार भी है। बिल्कुल जी। तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल जी, शिक्षा मंत्री को हम अपना लेटर पैड पे, पंचायत के लेटर पैड से मांग रखेंगे और जरूर ये लेके आएंगे सर। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार आजकल वो भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल हैं, हम जरूर उनसे मिलेंगे और जरूर लेके आएंगे लाइब्रेरी। मनजीत मलिक, समाज सेवी। मैं बात करूंगा देश के युवा पीढ़ी से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उसके आयोजन में भी शामिल हैं। नाम बताइए सर। नमस्कार जी, मैं सन्नी मलिक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये देश का उज्जवल भविष्य हैं, ये ज़रूर कहीं ना कहीं आगे जाके किसी पद पर जाएंगे, और आज इनको हेल्प मिल रही है तो कल ना कल एक मुकाम पे पहुंच के औरों को हेल्प करेंगे। आप एक कार्यक्रम में गए थे अभी, वहाँ आपकी पोजीशन आई थी क्या थी? जी, मैं एमयूएन में गया था, अम्बाला में, वहाँ पर मैंने स्पेशल मेंशन हो गया था उस एमयूएन में। इस तरह की जो कार्यक्रम है वो होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए जी, ऐसे सभी को, ऐसे समाज में या आपने एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि द वन हु हेल्प अदर्स द गॉड हेल्प्स द वन। आपको दूसरों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब ऊपर वाले की कृपा से आपके पास जितना है उसको आपको सहयोग करना चाहिए और दूसरे वालों को। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। बात करेंगे प्रधानाचार्य जी से, अभी वो यहाँ है नहीं, तो आप जाए, आप ऊपर पहुंचे भाई, मंच पर पहुंचे। डोनर्स का एक बार तो मैं यहीं पर पहुंचने पर जोरदार तालियों से आपसे थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलता हूं, तब तक आप उन्होंने आपके लिए सारी व्यवस्था दी है। हमसे एक दुआ करते हैं, ये और ऊंचाइयों पर जाएं। आपने इतना सक्षम बनाया है कि आप जैसे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको अपनी तरफ से, इस तरह जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा भी था, आज आप एज ए रिसीवर बैठे हैं, भगवान आपको इतना मजबूत बनाए कि आने वाले टाइम में आप एक डोनर के रूप में स्टेज पर आए। मैं श्री वेद वशिष्ठ जी को भी आमंत्रित करता हूं कि एक बार स्टेज पर आए सर, प्लीज। आ जाओ भाई, आ जाओ ले भाई साहब, डालो भाई साहब।
मेंबर्स हैं सर, वो भी स्टेज आ जाओ प्रदीप। हाँ पंचायत बुआना में गांव नई ऊंचाइयों को छुएगा आनंद जी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते श्री वेद वशिष्ठ जी, प्रदीप जी, आज अभी आपके बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रोशनलाल महला जी आपके बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां रुकने नहीं, ना पहुंच जाए, जोर करो। हमारे पानीपत की शान श्री रोशनलाल महला जी आपके बीच में पधारे हैं। मलिक साहब फोरम मार्केट कमेटी चेयरमैन इसराना, वो भी आपके बीच में पधारे हैं। बेटा तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तालियां तालियां चलती रहनी चाहिए। श्री रोशनलाल महला जी का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र जागरण जी, वेद वशिष्ठ जी, नगेंद्र फौजी जी, मार्केट कमेटी पूर्व चेयरमैन मलिक साहब, कप्तान मलिक जी, महेंद्र सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर जी, आप सब की तरफ से बलदेव मलिक जी, सुरजीत देवयारसी जी, पाल जी, और किसी साथी का जिस पर गांव के एक सम्मानित गणमान्य व्यक्ति का नाम रह गया हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबका विद्यालय परिवार में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब आज के चारों रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक डांस एक्टिविटी लेकर हमारे बीच में विद्यालय की छात्रा, जिसका शीर्षक रहेगा हरियाणा की छोरी। बेटा जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। तालियां किसी भी स्टेज पर एक्टिविटी करने वाले बच्चे को मोटिवेट करती हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बेटा जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। हो मैं तो हरियाणे की छोरी मन इन नफी से भी तो दिए, इनका नाम भी तो बोलूंगा ना। तालियां सरपंच है पूरे बोल दिया कौन सरपंच तो कई बार बोल दिया ना पूरे ये
सर एक बार पुष्प अर्पित करने के लिए सरस्वती देवी पर सर प्लीज वंस मोर सर प्लीज। DWO साहब जिला पानीपत श्री सुभाष भारद्वाज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। श्री रोशनलाल महला जी भी पुष्प अर्पित करते हुए अब मैं प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में पहुंचे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुभाष भारद्वाज जी, श्री रोशनलाल महला जी एक बार स्टेज पर आए और प्रिंसिपल सर एक बार सम्मान के रूप में टोकन करने जा रहे हैं। सर प्लीज रोशनलाल महला जी आपसे भी अनुरोध एक बार स्टेज पर आ जाइए। श्री वेद जी, वाइस जी, जग्गा बॉक्सर जी, अली जी स्टेज पर आ जाइए एक बार। DW साहब का G++ गोरना लाखों प्रांगण में पहुंच दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, आभार। रोशनलाल महला जी, नगेंद्र जी, प्रदीप जी पुलिस डिपार्टमेंट से प्लीज कम ऑन द स्टेज। नगेंद्र फौजी जी का भी विद्यालय प्रबंधन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बुआना की वो डोनर से श्री वेद वशिष्ठ जी, आप कार्यकर्ता के होने के नाते हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक। अली मेंबर ऑफ SMC एंड ग्राम पंचायत, उनको भी अली कौन है? आनंद जी बीजेपी वर्कर, आओ सर प्लीज। मलिक जी, बलदेव मलिक जी, ये तीनों भी एक बार आ जाएं प्लीज सर। सरपंच सुरेश जी, रामफल जी, माता की वंदे वंदे। आज यहाँ के प्रोग्राम में पहुंचे अपने सरपंच पहलवान साहब, प्रिंसिपल साहब, जितेंद्र जी, गांव के बुजुर्ग, नवयुवक, माताएं, बहनें, मातृशक्ति, आप सबको सबसे पहले तो मैं आपको राम राम करता हूं और नवरात्रों की बधाई भी देता हूं। हालांकि थोड़ी गर्मी है, लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली बैठ के सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। 2 साल पहले भी मेरा यहाँ पे मौका मिला था, प्रिंसिपल साहब ने मेरे को मौका दिया था यहाँ पे आने का, बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो भी। और प्रिंसिपल साहब जो है यहाँ पे जितेंद्र जागलान जी, वो इतना जी तोड़ करके मेहनत कर रहे हैं कि लोग बच्चे जो है दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आज भी हरियाणा में या दूसरे स्टेट में भी जो भी अफसर लगते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे ही लगते हैं। वो पब्लिक स्कूलों में सर स्टेज पर ना आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
रेस्पेक्टेड हमारे प्राचार्य जी श्री जितेंद्र जागलान जी, जिन्होंने इतना सारे विभूतियों को यहाँ इकट्ठा किया, चेयरमैन माला साहब और बहुत सारे लोग, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय माला साहब जो अभी बड़े स्कॉलर हैं, जिन्होंने अपनी कुछ बताई, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, मैं लाला साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि सरकारी स्कूल में जो आप टैलेंट का में निखार आ सकता है, वो प्राइवेट में तो जैसे वो कह रहे थे कि पद से विचलित होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जैसा मैंने अभी 15-20 मिनट में देखा है, जिस तरह की टीम यहाँ पे है हमारे स्टाफ की, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से गांव का सहयोग है, तो मुझे लगता है कि मोहाना लाखू वैसे भी अभी प्रिंसिपल साहब बता ही रहे थे मेरे को, बहुत सारे यहाँ पे सुरजीत जी भी बता रहे थे कि दूर दूर से बच्चे यहाँ के पढ़े, दूर दूर के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। तो इस स्कूल की जो पावन भूमि है, इसने बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे ऑफिसर्स दिए हैं। और जिस तरह से समाज के सहयोग से आदरणीय जागलान साहब ने आज का सारा प्रोग्राम बच्चों के लिए जूते जुराब ड्रेस, इतनी बढ़िया क्वालिटी की ड्रेस मेरे घर प्राइवेट स्कूल में है नहीं, वाला साहब क्वालिटी आप देखोगे तो प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बताइए। और हम सारे के सारे आप बच्चों के लिए हैं, आप आगे बढ़े, आपका जो हुनर है, आपकी जो विद्या, इसको ना चोर बटवा सकता, ना कोई भाई बटवा सकता, ये तो और सब, परंतु आपके पास जो हुनर है, जो विद्या है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं पे भी दुनिया में जा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, उनसे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में पानीपत जिला मौलिक शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारा पानीपत में जो खासतौर पे मैं मौलिक शिक्षा की बात करूं, तो जैसा इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, देखो बच्चों में कितना टैलेंट है। और मेरे ख्याल में हर क्षेत्र में हमारे जैसे प्रिंसिपल साहब हैं, जागरण साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, डाइट में भी डीडीओ रहे हैं, तो उनको सारे डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन का पता है। तो जितने होनहार हमारे बच्चे हैं और जिस तरह से यहाँ गाँव का सहयोग इस स्कूल में मिल रहा है, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब पूरे समाज का सहयोग लेके बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने आगे हमारे बच्चे जाने वाले हैं। और छात्र संख्या के हिसाब से भी मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा स्टेट में हम 2nd नंबर पे हैं। बहुत सारी छात्र संख्या और बहुत अच्छा माहौल यहाँ का जैसे देख रहे हो हमारे स्कूलों में भी है। तो हमारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट लेवल तक कम्पीट करने में बहुत सक्षम है। सर 1 से 8 तक है ना, जो इतनी स्कीम है, इतनी उल्लास है, एफएलएन है और है दूसरी की है। उल्लास तो जो बुजुर्ग हैं, जो किसी तरह से अनपढ़ रह गए थे, उनकी है वो तो। बाकी तो स्कीम है सारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, उसको पूरी तरह से निपुण भारत मिशन है, निपुण हरियाणा मिशन है, बच्चा सक्षम हो उसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस, किसी भाषा का समझ के साथ पठन, इस तरह की स्कीमें बड़ी आदर्श हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें बहुत आदर्श स्कीमें हैं, जिससे हमारे बच्चे का चहुमुखी विकास हो पाएगा। एक सर जो ये सेट एग्जाम होता है, अब की बार मेरे ख्याल से 8 तक का, ये बस साल में 2 बार ही कर दिया, एक 6 माही और एक वार्षिक असेसमेंट है ये, क्योंकि 8वीं तक वैसे तो पेपर होते नहीं है, पहले मंथली होता था, तो उसमें कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज में उससे बचने के लिए डायरेक्टर साहब ने फैसला ले लिया कि साल में 2 बार मूल्यांकन करवा दें इनका, बता देंगे बच्चा का। जागलान साहब की मेहरबानी से अब की बार 300 क्रॉस हो गए बच्चे यहाँ। वाह जी वाह, बहुत बधाई जागलान साहब को। जागलान साहब जज्बे के आदमी है, और शिक्षा को समर्पित भी है ये, तो इनका तो अपने भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ये तो सरकारी तो इनका है ही। तो इस तरह के जो है ना, ये बहुत ये प्रिंसिपल की काबिलियत के ऊपर है सर, सभी को सहयोग नहीं देते, नहीं तो करोड़पति अरबपति बहुत लोग बैठे हैं, परंतु प्रिंसिपल सहयोग कितना ले पाते हैं, तो वो इनकी खासियत है। कार्यक्रम के बारे में बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, जिस तरह से बच्चों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है यहाँ पे, और जिस तरह से बच्चों के लिए समाज ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने मिलके जो योगदान दिया है, तो बहुत शानदार है। ग्रीनरी अच्छी है स्कूल में, बस एक बिल्डिंग का थोड़ा सा इशू अभी बता रहे थे। हाँ, वो बजट वगैरह इनका सैंक्शन हो गया है, तो फिर थोड़ा अच्छा गेटअप स्कूल का आ जाएगा, बच्चे बढ़ ही गए हैं। शिक्षा मंत्री आपके जिले में है, तो मेरे ख्याल से फिर हमारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है, और हम मेहनत भी औरों से ज्यादा कर ही रहे हैं। मंत्री जी भी बड़े समर्पित हैं हमारे विद्यालयों के प्रति, तो पानीपत का तो ये विशेषाधिकार है कि शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ से हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बातचीत करने के लिए। ये थे
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत, जिन्होंने हमारे से बात की और शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक शिक्षा की प्रोग्रेस कितनी है उसके बारे में जानकारी दी। आज के इस वर्दी वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, सोशल वर्कर और श्री रोशनलाल जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, कुछ राजनीतिक प्रश्न भी पूछेंगे, सामाजिक तो कुछ नहीं है। सर, आपका स्वागत है सहयोग समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से हम जो भी बता सकेंगे, जो भी आप पूछेंगे, कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे स्वागत करने का। पहले तो आप कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, जो समन्वय है स्कूल का और समाज का, इसके बारे में। ऐसा है, ये कार्यक्रम में 2 साल पहले भी यहाँ पे हुआ था, मैं आया था वहाँ उस टाइम भी। अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सबको साथ लेके, गांव वालों को भी, पंचायत को भी, और जो भी गांव के मेंबर्स हैं यहाँ पे उनको भी, जो भी कार्यक्रम करते हैं एक नंबर का बिल्कुल A1 प्रोग्राम करते हैं। और जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, वो भी पिछले 3 सालों से 100% नतीजा यहाँ पे आ रहा है। और इस साल मेरे को पता लगा कि 70-80 बच्चे बढ़े हैं। और अगर इसी हिसाब से सिस्टम यही चलता रहा स्कूल में पढ़ाई का, तो उम्मीद है कि आसपास से जो भी प्राइवेट स्कूल वगैरह है वो धीरे धीरे खाली हो गए, यहाँ पे आते रहेंगे और अच्छी पढ़ाई करके बच्चे ऊपर जाएंगे, अफसर बनेंगे, नेता बनेंगे, सब कुछ आगे ठीक होगा। आप मुख्यमंत्री के काफी नजदीक रहते हो, क्या हरियाणा में ट्रांसफर संभव है? ट्रांसफर किस हिसाब से? कौन सी ट्रांसफर? टीचर ट्रांसफर। ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री ऐसी कोई बात नहीं, मैं नजदीक रहता हूँ, पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ और सरकार जो भी पॉलिसी सरकार ने बना रखी है उसी के अनुसार सरकार काम करती है। पहले वाला सिस्टम जो आपको पता है, पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सारा काम हो रहा है। और जो भी कंसेशन है, कोई मेडिकल लेवल पे कंसेशन है या कोई और कारण है जो उस नीति के अंतर्गत आता है, उस हिसाब से उनको कंसेशन भी दिया जाता है। प्रश्न ये है कि ट्रांसफर इस साल होंगे या नहीं? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये हाई लेवल की चीजें हैं और ऊपर डायरेक्टरेट से या CM हाउस से वहां से जुड़ी हुई चीजें, इस बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, मेरे को इस बारे में पता नहीं। अभी दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि पर्ची खर्ची की जैसे आप चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नियुक्ति पहले कर दी और इश्तिहार बाद में निकाला है। विज्ञापन बाद में निकाला। ऐसा है, दुष्यंत चौटाला जी भी 4 साल रह के गए सरकार में और वो अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो हम उनसे सहमत नहीं हैं। अब वो सरकार में नहीं है, ना उन्होंने पीछे इलेक्शन भी लड़ा है, कोई MLA नहीं है, कुछ नहीं है। वो छटपटा रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ मिले, जबकि पब्लिक ने उनका सारी स्पेसिस पब्लिक दे चुकी है। ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे तो उसका कोई किसी की जुबान थोड़ा पकड़ सकते हैं। रोशनलाल जी, रोहतक में रैली हुई है 25 तारीख को और हुड्डा का गढ़ बोला जाता है, देवीलाल का गढ़ बोला जाता है। भाजपा बड़ी खुश है जब हुड्डा और चौटाला आपस में लड़ते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा तो चाहती है कि भाई विपक्ष भी हमारा मजबूत होना चाहिए। डेमोक्रेसी में विपक्ष की जरूरत होती है। कांग्रेस रहे या इनेलो रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार की, हमारे नेताओं की, आदरणीय मोदी जी की अपनी अलग नीतियां हैं और पब्लिक का भला हो रहा है उन नीतियों से। अभी एक लाडो लक्ष्मी योजना भी लॉन्च किया है 25 तारीख को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे। ऐसी चीज वो दूसरे वाले सोच ही नहीं सकते जो हमारे पार्टी वाले रणनीतिकार काम कर रहे हैं। नहीं, आपकी बड़ी समझदार पार्टी है। लाडो लक्ष्मी योजना में बहुत कम महिलाएं आ रही हैं। ऐसा जो देखो क्राइटेरिया रखा है उसी के विदिन जो आ रही है तो उनको ले रहे हैं। आगे अगर वायदा ये हुआ था सर, आगे अगर जरूरत पड़ी, सभी महिलाओं को देंगे, एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी तो उसमें वो भी करेंगे, देख भी लेंगे। अगर और भी ले सकते हैं तो वो भी देखेंगे। सभी महिला को नहीं, जो ठीक घर से हैं, अच्छी खाते पीते हैं, सबसे पहले तो हमें लास्ट लाइन में जो बैठी उनका ध्यान रखना है, BPL का ध्यान रखना है। आप सभी महिलाओं के उसमें जो जिनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको पीछे धकेल दोगे क्या? सबसे पहले हमारा टारगेट ये है, अंत्योदय परिवार को हमें लेना है, जो बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठे हैं, जिनके पास ना जमीन है, ना रोजगार है,
बीपीएल परिवार में वो आते हैं, पहले तो उनको शामिल करना ना हमें। आपकी सरकार गांव में लाइब्रेरी बना रही है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, जो बच्चे बाहर जाते हैं सेंटरों पर। बना रही है, बन रही है, काफी लाइब्रेरी बन रही है, ई लाइब्रेरी बन रही है। आपके यहाँ पे गांव में सरपंच साहब है? नहीं है जी, प्रस्ताव मांग रखी है, तो इनको यहाँ पे भी मिलेगी। प्रस्ताव करा दिया इनको, यहाँ भी मिलेगी। तो यहाँ पर एक भवन की बात आई थी, वो उसको भी बनवाओ सर एक बार। कहाँ पे नया भवन बनना? ऐसा सरपंच साहब अपना रेजोल्यूशन वगैरह बना के दे, स्कूल से अगर पंचायत से आ सकता होगा इस पर रूल, तो वहां से भी देंगे। हमारे मंत्री जी पवार साहब आते रहते हैं और जहां भी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करके जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहाँ सैंक्शन हो चुका है। अगर पंचायत के अलावा डायरेक्टरेट से आना है तो हम भी अपने लेवल से जिसको अगर रिक्वेस्ट कर सकेंगे, अनुरोध कर सकेंगे, हम भी उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या संदेश दोगे आप इस तरह के कार्यक्रमों में, जो समाज को? ऐसा है, इस प्रकार का कार्यक्रम जो है आयोजित होता रहना चाहिए। बच्चे भी एनकरेज होते हैं इससे, बच्चों को हौसला मिलता है और पढ़ाई में मन लगता है उनका, और पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को ये पता है कि पहले जो सिस्टम होता था कि या तो सिफारिश वाला जाता था या पैसे वाला जाता था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पैसे देंगे तो एक एक घर में से 2-2 नौकरियां भी लगी है उनकी, और पैसे वाला सिस्टम तो खत्म हो चुका है। पैसा देना, सिर्फ मेहनत करनी है। और एक मेहनती बच्चा अगर ऊपर जाएगा, लगेगा, तो वो करप्शन में भी बिल्कुल ना के बराबर करप्शन होगा। धीरे धीरे करप्शन लेवल जो है घटता जा रहा है, और बच्चे जो आगे बढ़ेंगे वो पब्लिक की सेवा भी करेंगे और देश आबाद भी होगा हमारा। थैंक यू वेरी मच सर, बातचीत करने के लिए। बात करेंगे प्रधानाचार्य जी से। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये सभी सामाजिक लोगों की, स्टाफ की और हमारे जो डोनर हैं, मुख्य रूप से श्री रोशनलाल महिला जी, श्री विजय सिंह मलिक जी, श्री नगेंद्र फौजी जी और श्री कप्तान जी और श्री प्रदीप जी, ये भी हरियाणा पुलिस से हैं। इन सभी ने अपनी मन से, खुशी से, स्वेच्छा से इन बच्चों के लिए बहुत ही एक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे बहुत ही सुंदर ड्रेस, इसमें पैंट कमीज, लड़कियों के लिए सूट और जराब, जूते, टाई और बेल्ट अपनी इच्छा से डोनेट की हैं। इससे पहले 2 साल भी स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया, श्री रोशनलाल जी मेला के कर कमलों से यहाँ पर जो है ना बच्चों को गर्म सूट डोनेट किए गए थे। और अब पुनः परमात्मा की कृपा से, सामाजिक सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से ये कार्यक्रम दोबारा जो है संपन्न हुआ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे एक समान वेशभूषा में, बगैर किसी भेदभाव के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों से 100% रिजल्ट दिया जा रहा है। छात्र संख्या लगातार 3 वर्षों से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन जो है ना गाँव वासियों को और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बुआना लाखू स्कूल खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। संस्कारवान एजुकेशन जो है बच्चों को दी जा रही है। खेल के क्षेत्र में इस गांव का बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा नाम है। हमारे गांव के इसी स्कूल से, इसी ग्राउंड से निकले ओलंपियाड में जो ना गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और फ्यूचर में भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में हमारे स्कूल के अनेक बच्चों ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे पोजीशन हासिल की है। तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि बुआना लाखू की इस पवित्र धरा पर अनेक जो है ना महान पुरुष पैदा हुए हैं, अनेक शिक्षाविद पैदा हुए हैं, अनेक अधिकारी पैदा हुए हैं। मैं मुख्य रूप से हमारे HCS ऑफिसर श्री विजय सिंह मलिक का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो किन्हीं व्यस्त परिस्थितियों के कारण आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, इसका मुझे खेद है। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी गौरव में होती, और वो स्कूल के छात्र रहे हैं। बच्चों को एक विशेष मोटिवेशन मिलता, ऐसी मेरी सोच थी कि श्री विजय सिंह जी जरूर आएँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बहुत शीघ्र जो है ना, जब भी उनको समय निकलेगा, वो इस स्कूल में आएंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ताकि उन्हीं की तर्ज पर
जो है ना इस गांव में और HCS IAS अफसर बने। इस सर, सब एक क्वेश्चन मेरा और है, कौन सा ऐसा फार्मूला था कि बच्चे अब की बार 90 बच्चे बढ़ा दिया आपने दाखिले में, जबकि सरकारी स्कूलों में बहुत कम बढ़ते हैं? आपकी टीम बड़ी सख्त थी, घर घर जा रही थी। इसके लिए जो है ना आप सब लोगों का सहयोग रहा, विशेषकर आपका सहयोग रहा। आप इस स्कूल से जुड़े रहे, आपने बड़े लंबे वर्षों तक इस स्कूल में सेवा की है। उसके बाद आप गांव में सामाजिक सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र में आप हर क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं। गांव में जो हमने जो एडमिशन कैंपेन चलाया उसमें आपका और आपके जो ये दलसा ग्रुप है, ग्राम पंचायत है, जो यूथ है, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, उन सब का सहयोग रहा। उन सब लोगों ने ये मैसेज दिया कि भाई प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूलों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, कई प्रकार के झरने लग के सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के स्टाफ में और जो ना मेहनत रंग लाई है, लोगों का विश्वास बना है और इस विश्वास की बदौलत है कि बच्चे निरंतर जो ना बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में हमारी और अच्छी छात्र संख्या बढ़ेगी और रिजल्ट भी निरंतरता में 100% ही रहेगा। मेरिट्स भी हमारी अच्छी आती रही हैं। मैं विशेष रूप में एडमिशन बढ़ाने की प्रक्रिया में श्री वेद सिंह वशिष्ठ जी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने सदैव इस स्कूल के लिए अच्छा और सराहनीय काम किया है। धन्यवाद। ये थे जितेंद्र जागलान जी, प्रधानाचार्य, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज से समन्वय स्थापित किया और विद्यालय के बारे में जानकारी दी। अभी 2 मिनट पहले हमारी आदरणीय रोशनलाल माला जी से बात हुई थी, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आज का कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर वर्दी वितरण समारोह था, ये समाज सेवियों ने मिलकर स्कूल से समन्वय स्थापित करके गरीब बच्चों के 400 बच्चों के लिए वर्दी का प्रबंध किया है, जूतों का प्रबंध किया है। ये एक अच्छी पहल है। इसमें दादा लाखू स्पोर्ट एंड सोशल एसोसिएशन बोना लाखू के समाज सेवियों ने आगे हाथ बढ़ाया और प्रिंसिपल जी ने उसको तुरंत प्रभाव से सहयोग स्थापित करके इस कार्यक्रम को सफल बनवाया। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बोना लाखू से रवि मलिक के साथ। नमस्कार साथियों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। नमस्कार साथियों।